नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की हो रही सफल क्रियान्विति, जल संरक्षण और पुनर्भरण की दिशा में हासिल की राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि। प्रदेश भर में 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का हुआ निर्माण। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से मजबूत हो रहा है प्रदेश के विकास का ढांचा। साफ नीयत, सबका विकास आधारित, जन कल्याण केंद्रित नीतियों से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तिथि में किया गया बदलाव। प्रासंगिक तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की हुई घोषणा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान राजस्थान में जल संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई है, जिससे वर्षा जल संचय की परंपरा को प्रोत्साहन और जल संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति मिल रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मभूमि में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना है। प्रवासी जन भामाशाहों, क्राउड फंडिंग और CSR सहयोग से 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी में शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया, जिनमें से 14,500 से अधिक पर कार्य पूरा किया जा चुका है। बता दें कि भूजल स्तर सुधारने और जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय निर्देशन समिति गठित की गई है। इसके अलावा इस वर्ष प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी संचालित किया गया, जिसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, पौधारोपण, श्रमदान और विभिन्न जल संरक्षण कार्य प्रभावी रूप से किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र साफ नीयत, सबका विकास है। सरकार जन कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और संवेदनशील शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत सुधारों के माध्यम से आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमने हर क्षेत्र में नीति बनाई, लगातार हम नीति बना रहे हैं और नीति इसलिए बना रहे हैं कि समय से काम हो, बिना किसी परेशानी के काम हो। अरे भैया, वो सरकार चली गई, वो सरकार जो चेहरा देख करके काम करती थी। ये वो सरकार है जो नीति से काम करती है। उसमें जो आएगा वो उसमें हिस्सेदारी लेगा, उसमें भाग लेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए प्रासंगिक तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 1 जनवरी 2026 को अर्हक यानी क्वालिफाइंग तिथि माना गया है। बता दें कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गणना चरण 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक आमंत्रित किए जाएंगे। इसी अवधि के साथ 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन तथा दावे आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया ERO के द्वारा संचालित की जाएगी। अंत में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5,46,56,215 गणना प्रपत्रों में से 5,24,00,000 से अधिक प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो निर्धारित समय से पूर्व 95.9% उपलब्धि है। यह प्रदेश की तकनीकी क्षमता, टीम वर्क और जिला स्तर पर सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है। सोजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।